तो लास्ट लेक्चर में जिम्नोस्पर्म देखा था पार्ट 1, तो इस बार क्या देखने वाले पार्ट 2। तो जिम्नोस्पर्म हम लोगों ने साइकस और पीनस में उसको डिवाइड करके रखा था। तो यहाँ पर दिख रहा है साइकस और पीनस। तो उसी के आगे हम लोग क्या करने वाले, इस बार कंटिन्यू करने वाले। तो देखो अब इस बार आगे क्या आने वाला है, साइकस। साइकस में लास्ट सेक्शन में हम लोग देखा था रूट स्ट्रक्चर सारी चीजें देखी थी, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन बाकी रह गया था। तो इस बार इसका क्या देखने वाले, पूरा रिप्रोडक्शन पार्ट, मतलब ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है। तो इन साइकस एक ही ट्री में क्या होता है, मेल और फीमेल क्या रहते हैं, दोनों पार्ट में क्या किया हुआ है, अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये क्या होता है आपका, यूनिसेक्सुअल होता है। किस नेचर का होता है, यूनिसेक्सुअल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस। डायोसियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या हो, अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई रहेगा। मतलब मेल बॉडी अलग और प्लांट की जो फीमेल बॉडी रहेगी वो क्या रहेगी, किसी दूसरे प्लांट में रहेगी। हाँ याद रखना, इसमें फीमेल कौन बनता नहीं है। जैसा हम लोग देखा ना स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन शेप में स्पाइरल स्ट्रक्चर वैसा बनता है, यहाँ पर वैसा कुछ बनता नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या देखने वाला आपको, ओव्यूल्स। डायरेक्टली क्या देखने वाला आपको, ओव्यूल्स। लेकिन इन पीनस, पीनस में क्या होता है, मेल और फीमेल बॉडी एक ही बॉडी के अंदर होती है। मेल और फीमेल क्या रहते हैं, एक ही के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मेल फीमेल इन सेम ट्री, ये लोग क्या है, प्रेजेंट है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल। तो साइंटिफिकली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मोनोशियस। तो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। सीएस का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही के अंदर प्रेजेंट है, तो मोनोशियस बोलेंगे। जैसे ह्यूमंस में क्या हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए। तो ट्रांसजेंडर भी ह्यूमंस में क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल बॉडी क्या आती है, एक ही में प्रेजेंट रहती है। तो ये किस नेचर का होता है, डायोसियस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल बॉडी दोनों क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, अलग अलग प्लांट में रहेगी। और यहाँ पर क्या होता है, मोनोशियस, जिसमें क्या होगा, मेल और फीमेल बॉडी क्या रहेगी, एक ही में प्रेजेंट रहेगी। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, अब रिप्रोडक्शन में ये चीजें तो देखी, अब क्या देखने वाले, मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजोफिल, स्पोरेंजोफिलाई। अब जो मेगा स्पोरेंजोफिलाई है, जो इसका हम लोग ने पार्ट देखा, रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा। अब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल वाला किस तरह से काम करता है ये देखने वाले। अभी फीमेल के अंदर कैसा होता है, तो फीमेल में आपको दिख रहा है मेगा स्पोरेंजोफिलाई, जो किस शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है। याद रखना साइकस में ये होता नहीं है। साइकस में आपको डायरेक्टली क्या देखने वाला है, मेगा स्पोरेंजोफिलाई। अब जो स्पोरेंजोफिलाई है, इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको। स्पोरेंजियम के अंदर आपको बहुत सारे सेल्स दिखने वाले, जो इसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको बहुत सारे सेल्स दिखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस बोला गया है, ये किस नेचर के होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के। नेचर कैसा है इनका, डिप्लॉइड। अब इसको पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल। ओव्यूल क्यों बोलते हैं, याद रखना, ओव्यूल कब बनेगा, जब इस किसके अंदर कवर रहेगा, इंटरग्यूमेंट के अंदर। किसके अंदर कवर रहेगा, इंटरग्यूमेंट के अंदर। इंटरग्यूमेंट के अंदर है तभी इसको हम लोग क्या बोलने वाले, ओव्यूल। अगर इंटरग्यूमेंट के बाहर रहेगा या इंटरग्यूमेंट वहां पर नहीं है, तो हम लोग वहां पर उसको ओव्यूल बोलने वाले नहीं है। अब इसमें से कोई एक न्यूक्लियस सेल क्या होगा, फॉर्मेशन करने जाएगा आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए। तो गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए कोई एक सेल गया यहाँ पर, जो एक सेल जाता है वो आगे चल के क्या बनाने वाला है आपका, एमएमसी। तो याद रखना ये किस नेचर का था, डिप्लॉयड नेचर का था। अब आगे की तरफ ये जा रहा है सेल बनाने के लिए, तो ये क्या करने वाला है, मियोसिस। क्या करेगा, मियोसिस, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, तो क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करने के लिए क्या किया, मियोसिस करने के लिए, मियोसिस सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाएंगे। हाफ करने गया। अब यहाँ पर हाफ करने तो गया है, तो यहाँ पर जो बनता है गैमेट, उस गैमेट का नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज क्या रहता है, मेल गैमेट के कंपेरिजन में बड़ा होता है, इसलिए मेगा बोलते हैं। स्पोर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पर, स्पोर बोलेंगे। और मदर सेल मतलब क्या, किसके थ्रू बना हुआ है, प्लांट के थ्रू। किसके थ्रू बना हुआ है, प्लांट की बॉडी के थ्रू, स्पोरेंजियम के थ्रू। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर जो मदर सेल है, ये क्या करने वाला है, मियोसिस। मियोसिस करके क्या बनाएगा, 4 सेल। तो ये जो चारों सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, हाफ रहेंगे। हाफ मतलब क्या, एन नेचर, मतलब ये किस नेचर करेंगे, हैप्लॉइड। इन लोग का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर। तो ये चीज बताया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एमएम मियोसिस करके 4 सेल बनाते हैं यहाँ पर, जिनका नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड। ये चीजें देखी हम लोग ने। अब इसके आगे क्या देखने वाले, इसके आगे देखिए क्या पर आता है, इसके आगे आपका आने वाला है क्या, कि अब ये किस तरीके से जो हैप्लॉइड तो बना रहा है, तो हैप्लॉइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ बनता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक न्यूक्लियस है। अभी न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसमें से कोई एक सेल है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल 2n है। अब ये क्या करेगा, मियोसिस में जाएगा। मियोसिस करने के बाद, मियोसिस करने के बाद यहाँ पर क्या बनाता है, ये 4 हैप्लॉइड सेल। इस 4 हैप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4 सेल आपस में क्या रहेंगे, सीक्वेंस वाइज ज्वाइंट रहेंगे। 4 सेल आपस में क्या रहेंगे, सीक्वेंस वाइज ज्वाइंट रहेंगे। सो लुक एट देयर,
इन विच वन सेल, मतलब इसमें जो वन सेल क्या रहेगा, इज बिगर देन एज कंपेयर टू अदर सेल्स, एक सेल क्या रहने वाला है, बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू तीनों सेल्स के कंपेरिजन में। तो जो तीनों सेल के कंपेरिजन में यहाँ पर दिख रहा है, एक क्या है, बड़ा रहेगा साइज में तीनों सेल के कंपेरिजन में। बाय द इट क्या होगा, जो साइज में बड़ा रहेगा, इट एब्जॉर्ब द होल न्यूट्रिशन ऑफ अदर सेल्स, जो बाकी सेल्स का क्या करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपने साइज को क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पर 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब क्या, उसका सारा न्यूट्रिशन किसको मिल गया है, इन दिस वन को, उस अकेले को मिल गया। तो आफ्टर इट गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो एक बचा हुआ है मेगास्पोर मदर सेल, वो क्या फॉर्म करने वाला आपका, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बनाने वाला आपका, फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर को कैसे डेवलप करता है, इट गोइंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बनता है, इट कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट इज द पार्ट विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स। यही आगे चल के क्या बनाने वाला है, फीमेल गैमेट्स, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। तो आगे चल के फीमेल गैमेट बनाने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग फीमेल गैमेट किस तरीके से बन रहा है। अब ये फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इसने किया है ना, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, अभी इसने क्या किया था, मियोसिस किया था। मियोसिस की होने से यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, एन है, हैप्लॉइड नेचर का है, लेकिन ये क्या है, यूनिसेलुलर है ना। तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए ये क्या करने वाला है, माइटोसिस। क्या करने वाला है, माइटोसिस। क्योंकि गैमेटोफाइटिक में एक सेल रहता नहीं है, वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो अब इसने क्या किया, ये चीज किया। ये चीज करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बना। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ऊपर की तरफ क्या ग्रो करता है, अर्चोगोनियम। क्या ग्रो करने वाला है, अर्चोगोनियम। तो ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट इट डेवलप द अर्चोगोनियम विच में बी, जो क्या होता है 2 and more than 2 रहेगा, या फिर क्या रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, 2 रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा। हाँ, रिमेंबर द वन थिंग, इसमें एक चीज याद रखना हमेशा, क्या, अर्चोगोनियम इज डेवलप्ड इन लोअर जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, नॉट द हायर वन। तो ये हायर वन जिम्नोस्पर्म प्लांट में ये बनता नहीं है। तो एग्जांपल में एफेरेडा हो गया, एफेड्रा या फिर ग्यूटम, ये सब प्लांट में अर्चोगोनियम बनता नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ। तो ये क्या बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप किया इसने। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, 2 या 2 से अर्चोगोनियम बनेंगे। अर्चोगोनियम मतलब क्या, एग सेल्स। अब ये जो एग सेल्स है, अभी इस एग सेल में से, अभी समझो यहाँ पर हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा है, 2 देखा है, साइकस को लिया एग्जाम्पल। अब इसमें से पॉलन ग्रेन आएगा। पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमेट होगा वो कहाँ से आएगा, इसके माउथ से इंटर करेगा। तो इसके माउथ वाले एंड को माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से इंटर किया। इंटर करने के बाद इसमें से क्या होगा, जो इसका एक जो है मेल गैमेट, ये क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। किसके साथ, जायगोट। मतलब जो एक एग सेल है उसके साथ क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। और फर्टिलाइज होकर क्या बनाने वाला है, जायगोट। फर्टिलाइज होकर क्या बनाने का, जायगोट। अब जो जायगोट बना रहा है, इसका नेचर कैसा होगा, 2n। इसका नेचर कैसा होने वाला है, 2n। 2n का इसने जायगोट बना दिया। अब यहां ध्यान रखना, एक के साथ इसने फर्टिलाइज किया, एक अभी भी बाकी है, या वो हो सकता है 2 और रहेंगे। तो वो जो बाकी है, ये और ये चीजें, इसका भी आगे कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा। ये ऐसे तो गायब होने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसका आगे भी काम आता है। तो याद रखना, यहाँ पर फर्टिलाइज किसके साथ हुआ, केवल एक के साथ। जो पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है, उसने फर्टिलाइज किससे किया, केवल एक एग सेल के साथ किया, दूसरे के साथ उसने किया नहीं है। तो ये आगे करता क्या है, देखो आगे ये क्या करने वाला है। आगे की तरफ जब आप देखते हो जायगोट बन चुका है, तो मैंने बताया कि ये एक के साथ इसने फर्टिलाइज किया, दूसरे के साथ इसने किया नहीं है। तो ये होता क्या है, एक के साथ इसने जायगोट बना दिया, दूसरे के साथ इसने क्या किया, फीमेल गैमेटोफाइट आपका पड़ा हुआ है, और ये आउटर साइड क्या है, इंटरगुमेंट है। अब जिसने इसे फर्टिलाइज किया है, फर्टिलाइजेशन जो पार्ट है वो डेवलप करता है क्या, एम्ब्रियो को। क्या बनाने वाला आपका, एम्ब्रियो। जिसके साथ इसने फर्टिलाइज नहीं किया है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये इसका फीमेल गैमेटोफाइटिक, ये दोनों ही क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। ये दोनों ही क्या बनाने वाले यहाँ पर, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करने वाले। अब याद रखना, एम्ब्रियो का नेचर कैसा है, 2n का। इसका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पर 2n बना हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या नेचर का होता है, सिंगल, हैप्लॉइड नेचर का होता है। अब एम्ब्रियो के अंदर कुछ हिस्सा बाहर की तरफ होता है, कुछ हिस्सा क्या होता है, अंदर की तरफ। ये सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो सीड में कुछ हिस्सा बाहर की तरफ होता है, कुछ क्या होगा, अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्लूमुले, और जो अंदर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडिकल। प्लूमुले आपका बनाने वाला है सूट, और रेडिकल आपका बनाने वाला है रूट। तो याद रखना, एम्ब्रियो के अंदर कुछ हिस्सा कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, कुछ क्या रहेगा, अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ रहेगा वो प्लूमुले बनाएगा, वो सूट वाला हिस्सा बनाएगा, मतलब जमीन के ऊपर का हिस्सा प्लांट के। और जो अंदर की तरफ रहेगा वो क्या बनाएगा, रेडिकल, मतलब जमीन के नीचे का हिस्सा। इतना क्लियर हुआ। अब एंडोस्पर्म यहाँ पर बन गया, किसके थ्रू, जो बचा हुआ था वो, और प्लस जो नीचे फीमेल गैमेटोफाइट था उससे के थ्रू क्या बना हुआ, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइडिंग पार्ट होता है। मतलब
प्लांट का वो हिस्सा जिसको हम लोग एक्चुअल में खाते हैं। अब कभी चने को ओपन करना, चने के ऊपर देखोगे एक हिस्सा बाहर होता है, एक हिस्सा क्या होता है हल्का सा अंदर की तरफ होता है, और जो चने का जो बचा हुआ हिस्सा रहता है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने मिला होगा। चने को जब भी ओपन करते हो तो कुछ ऐसा हल्का सा बाहर निकला होता है, देखो चने में अंकुर निकलता है तो कुछ हिस्सा बाहर की तरफ ग्रो करता है। तो जो हिस्सा बाहर की तरफ ग्रो करा है वो क्या प्लूमुल है, जो अंदर की तरफ होता है वो क्या होता है रेडिकल। लेकिन जो बाहर बाजू बाजू में दो हिस्सा होता है वो एक्चुअल में क्या है, एक तरह का एंडोस्पर्म है। एक तरह का क्या है वो, एंडोस्पर्म। तो याद रखना एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट ऑफ द सीड। एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट ऑफ द सीड विच वी हैव टू बी ईट, जिसको हम लोग को क्या करना होता है एक्चुअल में खाना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा चना खा लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या खाते हैं नॉन एडिबल पार्ट मतलब इम्ब्रियो भी खा लेते हैं, मतलब रेडिकल प्लूमुले भी खा लेते हैं और एंडोस्पर्म भी खा लेते हैं। तो क्लियर हुआ चीज। तो एंडोस्पर्म सीड का वो हिस्सा है जो एक्चुअल में क्या होता है एडिबल होता है। एडिबल मतलब क्या, खाने के लिए होता है, बना होता है। ये चीजें हम लोग ने देखी। अब याद रखना इसमें जो इंटरग्यूमेंट है, इंटरग्यूमेंट यहाँ पर क्या करता है, एक सीड कोड बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पर, सीड कोड। अब ये सीड कोड कैसा है, प्राइमरी होता है, प्राइमरी प्रोटेक्टिंग लेयर है। यहां पर क्या है कि प्राइमरी प्रोटेक्टिंग लेयर है। और यहां पर रखना एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहां पर कब होता है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये कब बनने वाला है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब जायगोट के बनने से पहले ही क्या बनने वाला है यहां पर, एंडोस्पर्म। जायगोट के बनने से पहले यहां पर क्या बनने वाला है, एंडोस्पर्म। तो वहां पर पहले ही जब साइकिल होता है ना फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेटर आता है, तो उसके पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो उसमें से केवल एक बचा रहेगा, वो एक काम पे चला जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए और वो जायगोट बनाएगा, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो क्या बनाना चालू कर देता है, एंडोस्पर्म पहले ही चालू कर देगा फर्टिलाइजेशन के पहले। तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ है सीड हैबिटेट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइटिक। तो सीधी बात है फीमेल गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइटिक पे। मतलब ये हिस्सा पूरा जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है फीमेल वाला, ये किस पे अटैच रहता है, प्लांट की बॉडी से। तो किस पे डिपेंड करता है, प्लांट की बॉडी पे। तो इसलिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर इसने मेंशन करके दिया हुआ है आपको। अब इसके आगे क्या देखने वाले हम लोग, अब तो फीमेल तो हो गया, अब मेल देखना है हम लोग को। मेल में किस तरीके से होता है, देखो मेल के अंदर किस तरीके से होता है। अब मेल के अंदर माइक्रोस्पोरोफिलाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, माइक्रोस्पोरोफिलाई। अब माइक्रोस्पोरोफिलाई के अंदर क्या मिलता है हम लोग को, माइक्रोस्पोरेंजिया। बताया था कि स्पोरेंजिया क्या होता है, वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल प्रेजेंट रहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर किसके थ्रू बनते हैं, मैनी म्यूसिस करके। मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आते हैं, 2n थे, अब ये क्या हो गए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने यहाँ पर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन के अब यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रोस्पोर बना। ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, डिवाइड करेगा अपने आप को 3 रीजन में। मतलब एक न्यूक्लियस रहता है, ये एक न्यूक्लियस क्या करेगा अपने आप को 3 न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा। तो 3 न्यूक्लियस तो यहाँ पर देख रहा है, पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर पहले जो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये दोनों क्या है, मेल गैमेट। ये दोनों क्या है, मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट बनता किसके थ्रू है, ये मेल गैमेट बनता है किसके थ्रू, जेनरेटिव न्यूक्लियस के थ्रू। किसके थ्रू बनने वाला है, जेनरेटिव न्यूक्लियस के थ्रू। और कौन से प्रोसेस, सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस। मतलब माइटोसिस सेल साइकिल करेगा, सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस का सेल डिवीजन करके क्या बनाने वाला है, ये 2 मेल गैमेट। और जो नीचे वाला न्यूक्लियस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जिसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना, मेल गैमेट्स को। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हम लोग को देखो क्या देखना है, मेल गैमेट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद ये क्या कर रहा है, अब माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया, मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, 2 मेल गैमेट बन गए यहाँ पर। इसको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अब यार रखना पॉलन ग्रेन एक्चुअल में क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। इसमें एक्चुअल में मेल गैमेट कहाँ पर होता है, ये 2 है, ये 2 क्या है इसके, मेल गैमेट है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। क्लियर हुआ ये चीज। अब मेल गैमेट इसके इनसाइड होता है, तो वही चीज यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया। अब पॉलन ग्रेन इज अ पॉलिनेशन थ्रू द एयर। अब पॉलन ग्रेन मतलब यहाँ से फीमेल प्लांट के ऊपर, जैसे बता रहा हूँ, देखा कि मोनोशियम में क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं, सॉरी मोनोशियम में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। डायोशियम में लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मोनोशियम में एक ही प्लांट में होते हैं। तो यहाँ से वहां जाने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी न किसी का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर किसका हेल्प लेते हैं लोग, एयर का। किसका हेल्प लेते हैं, एयर का। तो हर एक प्लांट में अलग अलग होता है। किसी किसी प्लांट में इंसेक्ट के थ्रू होता है, जब किसी किसी प्लांट में अबायोटिक के थ्रू होता है, किसी किसी में क्या होता है, बायोटिक के थ्रू। जब ये प्रोसेस अबायोटिक के थ्रू होगा तो एयर, वाटर,
या फिर कोई ऐसी चीज जो एक्चुअल में क्या नॉन लिविंग है, ये सारे हेल्प करेंगे। और बायोटिक के थ्रू होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेगी पॉलिनेशन करने में, मतलब पॉलिनेशन को यहाँ से वहां पहुंचाने में। तो यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, अबायोटिक के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू, ये बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन दोनों के अंदर ही ये अपना फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो गैमेटोफाइट वाला पार्ट है ये अलग होता नहीं है। ये किससे अटैच रहता है, इसके प्लांट की मेन बॉडी के साथ। किससे अटैच रहेगा, प्लांट की मेन बॉडी। प्लांट की मेन बॉडी मतलब क्या, स्पोरोफाइटिक। प्लांट की मेन बॉडी मतलब क्या, स्पोरोफाइटिक के साथ ये दोनों क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसके बाद हम लोग क्या देखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको एक पूरा साइकिल दे दिया है। साइकिल क्या चीज का ये साइकिल है पूरा, ये साइकिल आपको दिया कि प्लांट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन या जो प्रोसेस है सीड फॉर्मेशन का, ये किस तरह से होता है। देखो ये सीड फॉर्मेशन का यहाँ पर जो प्रोसेस है ये किस तरह से होने वाला है। यहाँ पर इस प्रोसेस में पहला क्या देखना है हम लोग को, दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मेल और फीमेल पार्ट क्या है, एक ही में के अंदर है। तो इसको हम क्या बनेंगे, मोनोशियम। क्या बोलने वाले इसको, मोनोशियम, मतलब बायसेक्सुअल ही है, दोनों अंदर एक ही के अंदर है। तो इसमें से क्या, एक ओव्यूल है और एक क्या है, मेल कौन है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होने वाला है, मेगास्पोर। क्या बनने वाला है आपका, मेगास्पोर। और मेल कौन के अंदर क्या बनने वाला है आपका, स्पोर फॉर्मेशन होगा। क्या बनने वाला है, स्पोर फॉर्मेशन, मतलब क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। यहाँ पर क्या बनाने वाला है ये, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, फीमेल कौन ने क्या बनाया, ओव्यूल बना। ओव्यूल बनाने के बाद यहाँ पर क्या बनाया उसने, मेगास्पोर। यहाँ पर क्या हुआ, जो मेल कौन है इसने क्या बनाया, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बना आपका, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, एग वहां पर आया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट किस में जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, इंटरव्यूमेंट के थ्रू क्या बनेगा, सीड कोटिंग और एक न्यूट्रिटिव रिजर्वर पार्ट, मतलब क्या बनेंगे इसको हम लोग, एंडोस्पर्म। एक हिस्सा कहां पर चला जाएगा इसका, एंडोस्पर्म बनाने में। अब ये तीन चीजें इसके अंदर डेवलप हुई है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड ऑफ स्केल, मतलब एक सीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। अब ये सीड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटिन्यूअसली डिवाइड करता चला जाएगा और पूरा का पूरा प्लांट बॉडी क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल प्लांट बॉडी किस नेचर की होती है, स्पोरोफाइटिक। किस नेचर की होती है, स्पोरोफाइटिक। तो 2n हैप्लॉइड नेचर का होगा, डिप्लॉइड नेचर का होगा। क्लियर हुआ ये चीज। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, फीमेल कौन क्या बना रहा है, ओव्यूल्स, और क्या बना रहा है, मेगास्पोर। मेल कौन क्या बनाता है यहाँ पर, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब क्या, पॉलन ग्रेन। दोनों आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और इंटरग्यूमेंट क्या बनाता है यहाँ पर, सीड कोटिंग। सीड कोटिंग मतलब एक प्राइमरी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा और ये फिर क्या करेगा, माइटोसिस करके पूरा का पूरा प्लांट बॉडी क्या करेगा, जनरेट करने की कोशिश करता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल किसका है, जिम्नोस्पर्म का। अब जिम्नोस्पर्म का हम लोगों ने लाइफ साइकिल तो देख लिया, अब इसके आगे देखना है कि इसके आगे प्रोसेस किस तरह से होता है। देखो इसके आगे का प्रोसेस किस तरह से, अब जिम्नोस्पर्म हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखा तो इसका कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी होगा। इकोनॉमिकल्स मतलब क्या, ये प्लांट कहीं ना कहीं तो पाए जाते रहेंगे, ये प्लांट कहाँ पे मिलते हैं या किस तरह के होते हैं, ये चीजें देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको गिंको बिलोबा। गिंको बिलोबा को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल बोलने का रीजन क्या होता है इसको, लिविंग फॉसिल बोलने का रीजन इसलिए क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है। ओल्डेस्ट मतलब क्या, जुरासिक टाइम से प्रेजेंट है। जुरासिक मतलब क्या, डायनासोर के टाइम से प्रेजेंट है। तो डार्विन इवोल्यूशन थियरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग इस प्लांट ने कभी भी इवोल्यूशन किया नहीं है, मतलब डायनासोर के टाइम पे जैसा था आज के टाइम पे भी ये वैसा ही प्रेजेंट है। तो ये नॉन इवोल्यूशन प्लांट है जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लिविंग फॉसिल, मतलब बहुत पुराना प्लांट, ओल्डेस्ट प्लांट। अब सिक्वा सेम्पर विरस, सिक्वा सेम्पर विरस क्या होता है, ये सबसे टॉलेस्ट प्लांट है। इसका हाइट कितना होता है, 366 फीट होता है। मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, सिक्वा सेम्पर विरस, सबसे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट प्लांट है। अब ये प्लांट आपको मिलता कहां पर है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया का जो सी कोस्ट है, बीच है, उस बीच वाले हिस्से में आपको ये प्लांट मिलने वाला है। तो ये प्लांट आपको वहां पर मिलेगा। कॉमनली इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ वुड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया रेड वुड भी बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रेड वुड भी बोलते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, टैक्सोडोमियम, टैक्सोडियम मैक्रोनोटम। टैक्सोडियम मैक्रोनोटम जो है ये प्लांट क्या होता है, ग्रेथ प्लांट होता है। ग्रेथ मतलब क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है ये जमीन से 5 फीट क्या होता है, हल्का सा ऊपर की तरफ होगा। जमीन से 5 फीट ऊपर जाती है इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका जो होता है ना डायमीटर, या फिर डायमीटर को समझ लो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं परिनिधि, सरकमफ्रेंस। इसकी जो परिनिधि होती है, सरकमफ्रेंस होती है, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इट इंक्रीजेज आफ्टर द 5 फीट ऑफ अबव, 5 फीट ऊपर जाने के बाद। तो यहाँ पर इसकी जो डायमीटर है, एक्चुअल जो डायमीटर होगा, उसके जो सरकमफ्रेंस है, इट विल बी
125 फीट। ये कितना हो सकता है? 125 फीट। तो व्हेन वी डिस्कवर्ड, जब इस टाइम को इसको डिस्कवर्ड किया गया था, तो इस डिस्कवर्ड इन 1998, तो इट विल बी 119 फीट, एंड दैट टाइम it will be discovered. But according to now the new resources, it will be how much is time is 125 feet. तो आज के टाइम पे जो न्यू रिसोर्सेज के हिसाब से या फिर करंट टाइम सिचुएशन के हिसाब से ये कितना आपको दिया हुआ है? 125 फीट दिया हुआ है। और फिर आपको क्या दिया हुआ है? जैमिया पाइजियम। जैमिया पाइजियम इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट। स्मॉलेस्ट कितना होता है इसका साइज? 25 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट मतलब कितना होता है इसका साइज? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर, और ये मिलता कहाँ पर आपको? वेट बायोम। वेट बायोम मतलब क्या? गीले इलाकों में। कहाँ मिलने वाला आपको? ये गीले इलाकों के अंदर। तो आपका पूरा जिम्नोस्पर्म यहाँ पर क्या होता है? आके खत्म हो जाता है।